तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एक एक पॉइंट नोट करिएगा, कापी कलम पेन लेके बैठिएगा। बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो में हमारी पहली अवस्था आ जाती है कौन सी? प्रसव पूर्व। प्रसव पूर्व, प्रीनेटल स्टेज। इसका कार्यकाल क्या होता है? इसका जो समय होता है, इसकी अवधि होती है 9 महीने से 280 दिन का होता है ये प्रसव पूर्व। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। क्या? प्रसव पूर्व। इसका कार्य अवधि होती है, इसका कार्यकाल होता है कि 9 महीने से 280 दिन। अब हम जानेंगे शैशव अवस्था क्या है। दूसरी हमारे पास है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था, शैशव अवस्था क्या होती है? इन्फेंसी स्टेज, 5 वर्ष तक। तो इस अवस्था में शिशु क्या होता है? पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। शैशव अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। शैशव अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है। साथ ही साथ शैशव अवस्था को खिलौने की एज कहा जाता है, टॉय एज कहा जाता है। और शैशव अवस्था में जो बच्चा होता है वो अनुकरण द्वारा सीखता है। एक बार फिर से देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था को इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंसी स्टेज, जो 5 वर्ष तक होता है। तो शैशव अवस्था में होता क्या है कि जो शिशु होता है वो टोटल जो है अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होता है, और उसका जो बिहेवियर होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर क्या होता है? आधारित होता है। शैशव अवस्था में जो जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, वो ज़्यादा होती है। शैशव अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है। शैशव अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। और इसी शैशव अवस्था में जो बालक होता है वो अनुकरण के माध्यम से सभी चीज़ों को सीखता है। और इसी शैशव अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे बाल्यावस्था। बात करें बाल्यावस्था की, चाइल्डहुड स्टेज की, तो इसका जो कार्यकाल होता है भैया वो 6 से 12 वर्ष होता है। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। इसे स्मार्ट एज कहा जाता है। इसी बाल्यावस्था को हम स्मार्ट एज के नाम से जानते हैं। और इसी बाल्यावस्था को हम गंदी अवस्था कहते हैं। इसी बाल्यावस्था को हम आरंभिक स्कूल की एज कहते हैं। और इसी बाल्यावस्था को हम लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहते हैं। गेम्स स्टेज भी कहते हैं बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था में जो स्टोरेज की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसी हम बाल्यावस्था को टोला समूह या गैंग की स्टेज की अवस्था कहते हैं। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और साथ ही एक नया पॉइंट है अनोखा काल भी कहा जाता है इसे ही। बात करें भैया किशोरावस्था की। किशोरावस्था को इंग्लिश में कहते हैं एडोलसेंस, जिसका कार्यकाल होता है 12 से 18 वर्ष। तो किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था है, इसे कहा है स्टेनल हॉल ने कहा है। किशोरावस्था में विषम लिंगीय आकर्षक होता है। किशोरावस्था को हम गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। किशोरावस्था में वीर पूजा या हीरो वर्शिप की भावना होती है। इसमें जो बालक बालिकाएँ होती हैं वो अपनों को हीरो जैसा दिखने की कोशिश करती हैं। और इसी किशोरावस्था में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं। जो चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं उसके बारे में सोचते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अमूर्त चिंतन कहते हैं भैया। तो इस तरह से हमने देखा बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुवांशिकता और वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में। तो इसी तरह से मेरे प्यारे दोस्त, वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 को सब्सक्राइब करिएगा, जहाँ को आपके मिलता है यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट के बारे में बेस्ट कंटेंट और बेस्ट टीचिंग। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।